वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम जेंट्स कुर्ता कटिंग करने जा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये इसका मेजरमेंट है फ्रेंड। यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ कितनी चाहिए होगी, तो यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ 42 चाहिए। तो यहाँ पर हम 43 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे भी हमारा फोल्ड होएगा, यहाँ ऊपर की तरफ भी सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम इसका शोल्डर कितना रखेंगे, तो हमारा फुल शोल्डर है 18 का आधा कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 18 का आधा 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच का शोल्डर रखेंगे इस तरह से, प्लस यहाँ पर जो हमारे सिलाई में जाएगा आधा इंच हम इसके लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर रहेगा फ्रेंड 9.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आर्मोल भी 9 इंच रहेगा। जितनी आपकी चेस्ट होएगी उसका चौथा भाग आपको रखना है। तो यहाँ पर हमारी 36 है, 36 का चौथा होता है 9। तो यहाँ पर आर्मोल भी हमारा 9 इंच रहेगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ से शोल्डर से यहाँ तक हम एक नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर एक नाप लेना है। एक नाप हमें यहाँ पर 21 इंच पर लेना है फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर चेस्ट का देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जितनी हमारी चेस्ट होएगी उसका चौथा भाग लेना है हमें। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 36 का चौथा होता है फ्रेंड 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। देखिए इस तरह से, प्लस जितना हमें यहाँ पर लूजिंग के लिए चाहिए होगा फ्रेंड उतना हम लूजिंग के लिए रखेंगे। तो 2 इंच यहाँ पर हम लूजिंग के लिए लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक हमें 15 इंच पर आप मार्किंग करना है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पर हम 16 इंच पर भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी रखेंगे, जितनी हमारी कमर होगी उसका चौथा रखना है। तो हमारी कमर है 34 का चौथा होता है 8.5। इस तरह से 8.5 पर निशान किया हमने, प्लस यहाँ पर 2 इंच यहाँ हम लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। अगर आप फिट बनाना चाहते हैं तो आप 1 इंच भी लूजिंग के लिए रख सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जितनी आपकी हिप साइड होगी उसका चौथा रखना है, फिर इसका चौथा कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 9.25। तो यहाँ पर 9.25 पर इस तरह से निशान करेंगे, प्लस यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग के लिए रखेंगे इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें ये पार्ट कितना रखना है, तो यहाँ पर जितना हमने हमारा यहाँ पर हुआ है रेडी देख लीजिए, तो यहाँ पर हमारा कितना हुआ 11 इंच। तो यहाँ पर भी हम 11 इंच रखेंगे इस तरह से, प्लस 1 इंच यहाँ पर जो हमारी पट्टी फोल्ड होगी उसके लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 12 इंच इस तरह से। अब इन लाइनों को फ्रेंड हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ से हल्का सा इस तरह से गोल दे देंगे ताकि यहाँ से हमारे कोने ना निकले। कर लेंगे एक मार्किंग यहाँ पर हम करेंगे 6 इंच की, 6, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा पॉकेट आएगा। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1 इंच की और एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर नेक बना लेंगे। तो नेक हमारा कितना आएगा, नेक हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से। छोटा ही रखेंगे, बाद में हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन पहले से कट जाएगा तो बाद में बड़ा नहीं होएगा। अब यहाँ से हल्का सा गोल शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर शोल्डर पर देख लीजिए फ्रेंड, शोल्डर हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। झोल हो जाता है तो यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ आ जाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा आर्महोल शेप दे देंगे हम। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर हम पट्टी कितनी लगाएंगे, तो यहाँ पर हम पट्टी 11 इंच की लगाएंगे। तो एक निशान हम यहाँ पर करेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उसको इस तरह से बैक पार्ट पर रख देंगे, और यहाँ पर सेम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे आ जाए। तो यहाँ पर हमें 2 इंच ज़्यादा लेना है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर भी हम 2 इंच ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर भी 2 इंच ज़्यादा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से तीसरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम नेक 2 इंच का रखेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम 3 इंच का रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देखिए
इस तरह से हमें यहाँ पर भी 2 इंच रखना है। ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है उससे बैक पार्ट हमें 2 इंच बड़ा ही बनाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड, खास याद रखना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जब हम स्टिच करेंगे फ्रेंड तो कुछ इस तरह से होएगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज सुधारनी है, देख लीजिए इस तरह से। यहाँ पर जो ये पार्ट हमारा साइड में निकल रहा है उससे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे, देखिए इस तरह से कुछ ये आएगा जब हम स्टिच करेंगे तब। अब ये देखिए फ्रेंड, हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव रेडी हमें कितनी चाहिए, तो यहाँ पर रेडी हमें 26 चाहिए। तो यहाँ पर हम 27 रखेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारी सिलाई में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर देखिए मोरी है 11 तो 5.5 रख लेंगे इस तरह से। प्लस यहाँ पर 1 इंच इतना सिलाई के लिए रखेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड, यहाँ से 4 इंच पर एक निशान करेंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, और यहाँ से यहाँ तक इन लाइनों को मिला लेंगे। यहाँ से इस लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे हम इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, इतना फैब्रिक हमारा जो कम हो रहा है उसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे। अब हम पॉकेट की कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। तो पॉकेट हमें कितने इंच का निकलना है, यहाँ से देख लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 21.5 इंच जितना निकलना है पॉकेट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 12 इंच पर इस तरह से एक निशान करेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच पर करेंगे इस तरह से। अब जो 3 इंच पर हमने निशान किया है वहाँ पर से इस तरह से हम तीसरा कट निशान कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ हम कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच इतना रखेंगे इस तरह से। पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हमें 2 पॉकेट निकाल लेने हैं। देखिए इस तरह से मैंने पहले से निकाल के रखा है। दूसरी 11 इंच का कट लगा है तो वो हम 13 इंच की निकालेंगे, वो हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से 14 इंच की निकालेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच, इसलिए हमारी 4 इंच हो जाएगी इस तरह से। इसी तरह से निकाल लेंगे फ्रेंड। दूसरी हमें छोटी निकालनी है, ये देखिए इस तरह से, वो हमें 12 इंच की ही निकालनी है। अब सारे पार्टों की कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने सारे पार्टों की कटिंग मेन फैब्रिक में कर ली है। हमारा अस्तर वाला रहेगा, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।